हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया है एकदम। तो चलो आते चलो सभी फटाफट से। और आज की इस लेक्चर में अपने लोग क्लास 12 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, फटाफट से जुड़ते चलो सभी, फटाफट से जुड़ते चलो। आओ, जुड़ते चलो सभी फटाफट से। चलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को। चलो जुड़ते चलो सभी फटाफट से। आज चैट पर थोड़ा कम ध्यान देंगे, ठीक है? आज चैट सेक्शन पर थोड़ा कम ध्यान देंगे। आज ज़्यादा चलेगा ऑब्जेक्टिव पर, ठीक है? और अच्छी तरह से देखते रहो। चलो सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऑडियो और वीडियो क्लियर है, मैं दिख रहा हूँ सभी को? तो फटाफट से एक बार वाई टाइप करो, फटाफट से एक बार वाई टाइप करो, फटाफट से एक बार वाई टाइप करो। वाई वाई वाई, फटाफट से वाई टाइप करते चलो, ठीक है? मैं दिख रहा हूँ अच्छी तरह से सबको, तो फटाफट से एक बार वाइट टाइप करो। चलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें? यस सर, स्टार्ट कीजिए। किसका वेट कर रहे हैं? अरे मैं किसी का वेट नहीं कर रहा हूँ। चलो फटाफट से, ये रहा ऑब्जेक्टिव, और इस ऑब्जेक्टिव में आग लगाओ तेजी में। फटाफट से इसका आंसर दो, फटाफट से। चलो, क्वेश्चन कर रहा है कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बलाघूर्ण, अरे बलाघूर्ण, बल आघूर्ण, यानी बल जो लगे तो घुमा दे, उसी का नाम कौन सी है? बलाघूर्ण। और बलाघूर्ण को किससे लिखते हैं? तो सर टॉर्क से लिखते हैं। क्या ये कलर नहीं दिखता होगा? थोड़ा बेस्ट कलर लेते हैं, ठीक है? चलो, तो टॉर्क बराबर क्या होता है सर? टॉर्क बराबर होता है पी ई साइन थीटा। और थीटा कितना दे रखा है सर? 90 रख दीजिए, मजा आ जाएगा। तो टॉर्क का वैल्यू कितना आ जाएगा? पीई। क्या ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पीई? बोलो फटाफट से। क्या आंसर में कहीं दिख रहा है पी? यस सर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलो सभी का आंसर आते जा रहा है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, ठीक है? चलो ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर दो, इसका आंसर दो फटाफट से। चलो, अरे आंसर में आग लगा दो, आग, आग लगा दो, आग, आग देखना चाहते हैं। चलो फटाफट से देते चलो। क्या कह रहा है यहाँ पर? पी आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा P तथा E के बीच का कोण। फिर देखो वही बात आया, फिर वही बात आया। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो टॉर्क का फॉर्मूला अभी हमने तो क्या बताए थे? पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। थीटा का मान कहता इतना बता दीजिए, थीटा का मान कहता इतना बता दीजिए कि ताकि उसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। अब याद करो कि साइन के फंक्शन में, अब याद करो कि साइन के फंक्शन में कितना डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो सर क्या बात करते हैं, ये सब वैल्यू तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सर। 90 डिग्री पर, कितना डिग्री पर? 90, क्योंकि पी ई साइन 90, और सर साइन 90 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है। 1 से ज्यादा तो साइन के फंक्शन में होता ही नहीं है। क्या बात सही है कि नहीं है? यस सर। तो चलो फटाफट से आंसर दे दो। थीटा का मान कितना होगा सर? थीटा का मान तो 90 डिग्री होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो सभी का आंसर आते जा रहा है, हम देखते जा रहे हैं। चलो नाम किसी का नहीं लेंगे, फटाफट से यहाँ देखो। ये वाला क्वेश्चन देखो, कितनी जबरदस्त क्वेश्चन है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? अगर ये दो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को कट करेगी तो इस जगह पर दो टेंजेंट बनता है। कितना टेंजेंट बनता है? दो, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। अरे एक ही समय में एक टेस्ट चार्ज क्या दो दिशा में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो क्या विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को कट करेगी? कभी नहीं कट करेगी, कभी नहीं कट करेगी। देखो क्वेश्चन किस तरह से फंसा रहा है, और अपने लोग एक है जो फंसते जा रहे हैं। फंसना नहीं है। तो दो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो नहीं काटती है, बस नहीं काटती। अरे यहाँ नहीं, ये आंसर होगा। नहीं काटती का मतलब कौन सी? नहीं काटती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा? तो मस्त मजा के साथ एक बार आंसर लगाते चलो जबरदस्त तरीका से। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखो। ये देखो, कहता विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है।
विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। चलो मैं देख रहा हूं, सब आंसर देते चलो फटाफट से। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कहता है कितना होगा। तेजी में आंसर दो फटाफट से, आंसर दो फटाफट से, आंसर देते चलो सभी फटाफट से। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। तो सर आवेश का जो क्वांटम है, ध्यान से देखना, आवेश का क्वांटम सर होता है प्लस माइनस ई होता है। क्या होता है? प्लस माइनस ई। अगर सर इसका वैल्यू रखें तो 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम आएगा। किसमें आएगा? तो सर प्लस माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन सर क्वेश्चन वाले बोल रहा है यहाँ पर ESU में, तो कोई दिक्कत नहीं, कूलम है उसको ESU में बदल दो, तो प्लस माइनस 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम तो होगा ही। और यहाँ पर एक कूलम को कितना लिखेंगे सर? 3 गुना 10 का पावर 9 लिखेंगे। ये कन्वर्ट हो गया ESU में। और अगर इस चीज को हम गुना करें तो कितना हो जाएगा? मान लो ये 16, तो 16 या 48 यानी 4.8। अगर पावर सटा दे यहाँ पर तो 10 के पावर माइनस 19, यहाँ पर 9 पावर सटाएंगे सर माइनस 10 आएगा। ये किस में कन्वर्ट हो गया? तो सर ESU में कन्वर्ट हो गया। क्या ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? 4.8 नहीं दिख रहा? यस सर, यहाँ पर लगभग में है। नहीं, अगर हम ई का वैल्यू यानी 1 कूलम में लिखेंगे तो होता कितना है? ध्यान से देखना, होता कितना है? ध्यान से देखना। तो ई 1 कूलम में कोई राइटर इतना भी लिखा है, घबराना नहीं, इतना भी लिखा है, ठीक है? इतना लिखा है 10 के पावर 9। इसी चीज को अपने लोग 3 गुना 10 का पावर 9 ESU में लिखते हैं। इसमें लिखते हैं ESU में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर इतना ले लेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलो फटाफट से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है सभी को फटाफट से? अगर इसी को कहता सर कूलम में बताइए तो कूलम में बताता तो आंसर ये वाला होता, और ESU में बोला तो आंसर ये वाला है, यानी लगभग इतना है ना, 4.7 यानी कि 4.8 के बराबर। और इसमें 2 जोड़ दो, 0.2 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 4 पॉइंट, बोलो फटाफट से 8 के लगभग में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं है सर। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये न्यूमेरिकल आ गया क्या? बोलो फटाफट से। यस सर, ये न्यूमेरिकल है सर, बना लीजिए इसको। एक बार तुम लोग भी ट्राई करो, फटाफट से आंसर दो, उसके बाद तो अपन है ही ना बनाने के लिए। यस सर, तेजी में आंसर दो। चलो तो इस चीज को हम स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। कहता एक विद्युतीय द्विध्रुव 2 विपरीत आवेशों से बना है। यस सर, हम तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक यहाँ पर -q और एक यहाँ पर +q, और ये दोनों के बीच का दूरी जो है ये d लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, परिमाण कितना दिया है? परिणाम दे दिया है, जिनके परिणाम में परिमाण, यहाँ पर कौन सी है? परिमाण है, ध्यान से देखना, परिमाण, ठीक है। 3 गुना 10 के पावर माइनस 19, यानी प्लस वाला यहाँ पर इसका वैल्यू कितना दे दिया है? 3.2 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी होगा, लेकिन माइनस में दिया होगा, ठीक है, जो दिया हुआ भी है 3.2 10 का पावर माइनस 19 कूलम, कोई दिक्कत नहीं है सर। और उनके बीच का जो दूरी है, दूरी यहाँ पर दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, जो यहाँ पर है। यस सर, तो दूरी कितना दिया है? 2.5 10 टू दी पावर माइनस में 10 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? चलो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझते हैं। ये जो विद्युत द्विध्रुव है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है इस दोनों चार्ज में से कोई एक सिंगल चार्ज लीजिए और दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है d उससे गुना कर दीजिए, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लिखते हैं P से। तो P बराबर फॉर्मूला क्या आ गया? QD आ गया। तो सर इसी पर बैठा दीजिए, आंसर ले आएंगे। तो इन दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज पकड़ो, तो 3.2 10 का पावर माइनस कितना आएगा? 19, गुना डिस्टेंस कितना है? 2.5 10 टू दी पावर माइनस में 10। अब इस चीज को गुना करो और आंसर की प्राप्ति करो, तेजी में आंसर की प्राप्ति करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो गुना करने क्या बोलो, गुना तुम लोग कर लेगा कि करना पड़ेगा, ये बताओ।
गुना कर लेगा कि करना पड़ेगा, कहीं दिया है इसमें क्या? नहीं दिया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, गुना कर लो, गुना कर लो फटाफट से, कहीं दिया होगा तो देख लेते हैं। हाँ इसमें देखो, ये कौन चीज है, इसमें हो जाएगा क्या? कितना दिया हुआ एक बार बोलो तो फटाफट से। नहीं ले रहा है, नहीं, चलिए गुना कर लेते हैं इसमें। अच्छा गुना कर लूँ इसको, क्या दिक्कत है? 25 गुना के 50, ठीक है। अब 25 या 75, 5, 25 गुना 50, 0 हाथ में 5, 25 या 75, 5, 80। कितना आ रहा है एक बार बोलो तो फटाफट से। चलो कैसे आ रहा है? गुना गलत तो नहीं कर रहे? इतने ही दिया है मैग्नीट्यूड में, 3.2, 10 की पावर -19, डिस्टेंस 2.5, ठीक है। तो गुना कर लो, अरे यहीं पर गुना करो, जिस तरह से करते हैं उसी तरह से गुना करो, ठीक है। कितना होता है देख लेते हैं। 5 गुना का 10, 5 या 15, 1 16, 2 गुना का 4, 3 गुना का 6, कोई दिक्कत? जोड़ो तो 0, 6 4 10, 6 7 1 8, 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8। और जो ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड में तो कहीं नहीं गलत ही कर रहा है। 8.00, 10 का पावर कितना आ रहा है? 19, 10 माइनस में 29 आएगा, नहीं माइनस में 29। कहीं दिख रहा है क्या? कहीं दिख रहा है क्या? जरूर इसमें कहीं मैग्नीट्यूड में मिस्टेक है। अगर 2.4 लेकर के देखिए एक बार, रुको तो ध्यान से, यहाँ पर 4 रख के देखो एक बार, तो मजा आ जाएगा। 3.2 2.4 गुना करो तो 4 गुना के 8, 4 के 12, 2 गुना 4, 3 गुना के 6, इसको जोड़ो 8 4 2 6, 6 1 7, यहाँ है 7.68, 7.68। इस जगह पर 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। समझ में आया? यस सर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एग्जाम में, देखना ध्यान से। तो इस तरह से 7.68 ये वाला है, सब में तो वही चीज है, नहीं यही तो है, नहीं यहाँ पर है और यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं। हमको पावर लेना है, कितना वाला बोलो फटाफट से? ये 29 वाला, तो 29 वाला पावर ले लो, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, 2.5 नहीं, वहां पर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो फटाफट से यस सर। चलो, अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, अरे ये क्वेश्चन में तो आग लगाने वाला है, आग लगा दो फटाफट से। अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षित, असंरक्षित, कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित, इनमें से कोई नहीं। असंरक्षित का तो बातें छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं ना, तो फटाफट से अब तो आंसर दो। यस सर, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संरक्षित। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये वाला देखो, इसका आंसर दो। कहता एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले, 2 गोला ले लो, एक गोला ये ले लो, ए तथा बी, ए लिखो, इस पर बी लिखो, एक पर प्लस क्यू, मान लो इस वाले पर कौन सा चार्ज दे दिया? प्लस क्यू, कोई दिक्कत नहीं, यानी प्लस दे देते हैं, इस पर टोटल चार्ज प्लस क्यू। दूसरे आप उस पर दूसरे पर माइनस क्यू, इस पर माइनस दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, इस पर माइनस क्यू ले लो। अब एस दिया गया है, तो कहता है ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, अरे ए वाला कौन है? ये वाला, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब इसका द्रव्यमान घटेगा। क्या होगा? घटेगा। फिर कहता बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, बी वाला पर माइनस चार्ज है, तो माइनस है, इसका मतलब इस पर कहीं से माइनस आया है। क्या हुआ है? माइनस आया है, तब तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। क्या ये सही है? बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, हाँ, उधर जाने का जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा कैसे नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर होता है, तो द्रव्यमान का तो फर्क पड़ेगा। ऑप्शन ये भी गलत है, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, इसको भी हटाओ, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलो, सभी का आंसर आते जा रहा है जबरदस्त तरीका से, हम सभी का चेक सेक्शन भी देख रहे हैं। चलो, नाम तो किसी का नहीं लेंगे, चलो बहुत अच्छा जवाब आ रहा है सभी का। चलो, गुड 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 गुड, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो बोलो बोलो, यस सर, आगे बढ़िए सर, क्या लटके हुए इस क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है,
इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। हे पार्थ फटाफट से आंसर देते चलो चैट सेक्शन में, चलो आंसर देते चलो सभी फटाफट से। पार्थ, ओ मेरे पार्थ फटाफट से आंसर देते चलो। चलो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होगा? विशिष्ट आवेश क्या होगा? विशिष्ट आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का, पूछा ना, तो E/m कर दो, मतलब ऊपर में इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नीचे मास रखना। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 10 के पावर माइनस 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 19 कूलम, बट मास कितना? 9.1 10 टू द पावर माइनस में 31 kg। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक चीज तो और कंफर्म हो रहा है, ये जो विशिष्ट आवेश है, अगर इसका हम SI यूनिट की बात करें तो यहाँ देखो कूलम पर केजी आ रहा है। क्या आ रहा है? कूलम पर केजी। कलर दिख रहा है अच्छी तरह से? क्या कलर पूरा फ्रेश है कि नहीं है? हाँ है। चलो तो कूलम पर क्या आ रहा है? केजी आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ से यूनिट हमने देख लिया। अब इसका वैल्यू निकालो। इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 पॉइंट पावर के ऊपर सटा के देख लो। 31 है, ऊपर में 9 है, ऊपर करेंगे तो प्लस 31 आएगा। 31 में से 9 को घटा दो, नॉन बोलते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 19 है। 31 में से 19 को घटा दो, कितना आ जाएगा? बोलो तो, बोलो 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 फटाफट से, कितना आएगा? 12 आएगा। नहीं, इसको भी दशमलव को हटा दो, तो 16/91 गुना 10 का पावर कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, 12 ही ना आएगा। 9 2 11 1 2 1, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 जीरो इसमें शिफ्ट कर दो, 160/91। हाँ, 10 का पावर कितना आ जाएगा? 11। इसको आराम से भाग दे दो, 160 में 91 से भाग। 160 में कितना से भाग देंगे? 160 में कितना से भाग देंगे? 160 भागा कितना? 91 है ना? यस सर। कितना आ गया देखो तो एक बार, बराबर का ऑप्शन कहाँ है? यहाँ है क्या? अरे देखो ये कौन सी आ गया, ये कौन सी आ गया? दे रहे थे भाग में आके दूसरी चीज, इसका मतलब वो कैलकुलेटर नहीं है। नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं, जो भी है देख लेंगे। तो भाग देंगे इसमें, तो 160 में 91 से भाग देगा तो 1.8 के लगभग में आएगा। क्या आएगा बोलो फटाफट? 1.8 के लगभग में आएगा। कोई दिक्कत? चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, कैलकुलेशन करके देखना, क्योंकि 11 आने पावर में है सर, 11 तो सिर्फ उसी ठो में। हाँ चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो, डिबाई मात्रक है, डिबाई मात्रक है। चलो आंसर फेंको हनुमान, अनुमान आंसर फेंको फटाफट से चैट सेक्शन में। डिवाई का मात्रक क्या होगा? फेंको, तेजी में फेंको, आंसर क्या होगा? चलो देख लो, डिवाई मात्रक है किसका? आवेश का नहीं सर, विभव का नहीं सर, किसका है? तो विद्युत ध्रुवागुण का। यस सर, ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना सभी को? बोलो बोलो बोलो, आंसर तेजी में देते चलो, आग लगा दो आंसर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये वाला, एक वाला क्या कह रहा है देखो तो एक बार, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई भी एक आवेशित चालक ले लो, या तो प्लस प्लस ले लो या तो माइनस माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज भागता है, जैसे ये सतह है इसके लंबवत भागता है। कैसे भागता है? इसके लंबवत, यानी सतह के लंबवत, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलो सभी का आंसर आते जा रहा है जबरदस्त तरीका से। चलो आंसर देते चलो मेरे पार्थ, पार्ट सब तेजी में आंसर देते चलो, ठीक है। चलो आगे आगे ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन देख लो। एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम अगर ESU में देखेंगे तो 3 गुना 10 के पावर कितना होता है? 9 ESU। क्या 3 को 2.99 नहीं लिख सकते हैं? बोलो फटाफट से एक बार, क्या 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 इतना नहीं लिख सकते हैं? 2.99 10 टू द पावर 9 ESU, कहीं है दिख रहा है क्या? 2.99 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। हाँ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत समझ में आ रहा है जबरदस्त तरीका से? बोलो बोलो बोलो। यस सर, मजा तो आ रहा है सर पूरा। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें फेंको तेजी में आंसर चैट सेक्शन में, फेंको फेंको मेरे दोस्त सब, फेंको तेजी में आंसर चैट सेक्शन में, आग लगा दो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। चित्र दर्शाता है कि दो आवेशों Q1 और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र पर आवेशों का बाहरी चिन्ह क्या होगा। देखो ध्यान से, फिगर को देख लो एक बार। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर ये वाला लाइंस देखो आ रही है, ये वाला भी लाइंस देखो आ रही है। तो आएगा कौन आएगा? टेस्ट चार्ज आएगा। टेस्ट चार्ज क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव जाएगा किसके पास? तो निगेटिव के पास। अरे किसके पास जाएगा? निगेटिव के पास। तो ये Q1 का जो नेचर होगा ये कैसा होगा? निगेटिव होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो देखो देखो, यहाँ से जा रहा है, यस सर, इस तरह से जा रहा है टेस्ट चार्ज, यस सर। टेस्ट चार्ज मतलब है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को कौन पसंद है? सर माइनस पसंद है। माइनस किसके पास जाएगा? अरे बोलो बोलो बोलो, यानी प्लस किसके पास जाएगा? अरे माइनस के पास। तब तो Q2 का भी नेचर कैसा? सर निगेटिव। मजा आ गया सर। इसका मतलब Q1 और Q2 दोनों कैसा है? निगेटिव है। कैसा है? निगेटिव, दोनों ऋणात्मक। हाँ, ऑप्शन ए देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या इसी क्वेश्चन को हम दूसरा क्वेश्चन बना दें? बोलो फटाफट से, बना दें बना दे बना दे, बोलो बोलो बोलो। तो यस सर बना दीजिए। समझ में आ गया? इसी को देखो दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। देखो जैसे सपोज करो तुम, ये जो इसमें एरो ऐसे है, ये एरो हम ऐसे ना दे करके ऐसे घुमा दे। ऐसे हमने क्या किए? घुमा दिए। कोई दिक्कत? देखना इस तरह से हम घुमा दिए, इसमें इस तरह से। कहने का मतलब अब इस पॉइंट से और इस वाला पॉइंट से टेस्ट चार्ज भाग रहा है। क्या हो रहा है? टेस्ट चार्ज देखो भाग रहा है। और टेस्ट चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो जब पॉजिटिव भाग रहा है तो कौन भगा सकता है? किससे वो भाग सकता है? पॉजिटिव से। किससे भाग सकता है? पॉजिटिव से। इसका मतलब Q1 का नेचर कैसा? तो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये भाग रहा है। और Q2 का भी नेचर कैसा? तो ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो इस कंडीशन में याद रखना, अगर भागेगा तो दोनों का नेचर पॉजिटिव होगा, अगर आएगा तो दोनों का नेचर निगेटिव होगा। समझ में आया तो फटाफट से एक बार रेड हार्ट का बारिश कर दो मेरे पार्थ, रेड हार्ट का बारिश कर दो सभी फटाफट से। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन को देखो एक बार, ये वाला क्वेश्चन को देखो। कहा था एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q। Q का क्या होता है फॉर्मूला? यानी क्वांटाइजेशन से, या कोई दिक्कत नहीं। जहां पर E का वैल्यू दे रखा है 1.6 10 का पावर -19 कूलम। या तो ये E पॉजिटिव लेंगे तो प्रोटॉन है, निगेटिव लेंगे तो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं बोला गया है। तो नहीं बोला गया तो सिर्फ E का क्या लिया है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जब लिया है तब तो यहाँ पर ये n है, तो n में प्लस माइनस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? प्लस माइनस। तो n के वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो प्लस लेंगे, निगेटिव आएगा तो माइनस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो n का वैल्यू क्या होगा? तो n का वैल्यू जो होगा प्लस माइनस में होगा। 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस 1 लिखो, प्लस माइनस 2 लिखो। कहीं दिख रहा है क्या ऐसा ऑप्शन? हाँ सर, ऑप्शन नंबर 3 तो कितना बड़ा अक्षर में लिखा होगा, दिख तो रहा साफ सुथरा। हाँ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका कौन चीज? करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। इस वाले को थोड़ा सा देखो, देखो इसमें क्या कहता है। एक विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समानांतर रखा जाता है। तो द्विध्रुव पर बल एक्स अक्ष पर लंब शून्य होगा? नहीं। बल तो कुछ लगेगा। एक्स अक्ष पर लंब होगा? नहीं। एक्स अक्ष के अनुरूप होगा। क्या होगा? मतलब समांतर, एक्स अक्ष के दिशा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, बोलो बोलो बोलो। यस सर, आगे बढ़िए सर थोड़ा सा। चलो इस वाले क्वेश्चन को तो थोड़ा छोड़ा दो, गड़बड़ा छोड़ा दो ये वाला क्वेश्चन को। चलो तेजी में आंसर दो। अरे आग लगा दो फटाफट से चैट सेक्शन में। देखो यहाँ पर क्या कहता है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। कम मतलब जब हम किसी दो बॉडी को चार्ज करेंगे तो सबसे कम चार्ज कितना दे सकते हैं? सबसे कम इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो सकता है? एक। कितना हो सकता है? सबसे कम
इन्हें ना कि एक इलेक्ट्रॉन में आधा इलेक्ट्रॉन को तोड़ के उस पर रख दो, नहीं। इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से जाएगा। तो सबसे कम कितना जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? 1.6×10⁻⁹ किलो। इससे कम नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा होगा तो इसके मल्टीपल में होगा। समझ में आया? इसके मल्टीपल में होगा। जैसे मान लो हम अंडा खरीदने जाते हैं दुकान में, तो अंडा खरीदते तो कैसे खरीदते हैं? 1 अंडा, 2 अंडा, 3, 4, 5, इस तरह से खरीदते हैं। कभी कहते हैं कि भाई साहब हमको 4.5 अंडा दे दीजिए, ऐसा नहीं तो जा करके कहना, कहना भाई साहब हमको 4.5 अंडा दीजिए। पहले दुकानदार मुंह देखेगा ऐसे करिए, कहाँ से आ गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम एन का जो मान लेते हैं 1 2 3 4 का लेते हैं, इसी कारण से। समझ में आया सभी को? यस सर। तो सबसे कम कितना हो सकता है? इतना हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा होगा तो इसके मल्टीपल में होगा। 1.6 10⁻⁻⁰ इसको हम कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो ये वाला क्वेश्चन को देखो। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? बोलो फटाफट से आंसर फेंको चैट सेक्शन में। आंसर फेंको, फेंको, तेजी में आंसर फेंको। ठीक है, देखो जब कोई वस्तु ऋणावेशित, ऋणावेशित का मतलब, ऋणावेशित मतलब माइनस, माइनस, माइनस। अरे माइनस का मतलब ये आया है, माइनस का मतलब कौन चीज? आया है। कहाँ से आया है? तो कहीं से तो आया होगा ना। हाँ, तो आया होगा किसी दूसरे बॉडी से आया होगा। मान लो सुचालक लगे तो चार्ज सतह पर देंगे, कुचालक लेंगे तो चार्ज कहीं पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आया तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, कोई दिक्कत? हाँ, अगर पॉजिटिव वाला रहता तो इससे इलेक्ट्रॉन गया और इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? किसी दूसरे बॉडी पर, तो तब तो ये पॉजिटिव चार्ज ना, इसका द्रव्यमान घटेगा। इसका द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा। तो पॉजिटिव है तो घटेगा, नेगेटिव है तो बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। जब यहाँ पर क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया है ऋणात्मक, तब नहीं घबराना, तब ऋणावेशित है तो इसका मतलब द्रव्यमान बढ़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बता देखो, किसी वस्तु पर आवेश का कारण, अरे अभी जस्ट देखे थे ये बोला नहीं, आवेश का जो कारण है, क्या है कारण? बोलो। न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, इसको कोई मतलब ही नहीं। प्रोटॉन का स्थानांतरण, ये भागेगा तो सॉलिड भी लिपिड बन जाएगा, ये संभव ही नहीं है। तब क्या स्थानांतरण? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। यस सर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो बोलो बोलो। ये बोला देख लो। हाँ, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र है, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र है। क्या है विमीय सूत्र? विद्युत क्षेत्र को सब लिखते हैं इसे, फॉर्मूला होता है F/Q। अगर इसमें बड़ी कोष्ठ लगा देते जिसका मतलब डायमेंशन निकालना। फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T-2। Q का डायमेंशन यहाँ पर 80 सर लिख देते हैं क्योंकि ऑप्शन में m दिया है। अब इस चीज को सर अगर ऊपर करेंगे तो m, L तो एक ही है, T को ऊपर करेंगे -2 पहले से, एक नीचा है 1 प्लस, ऊपर करेंगे -1, यहाँ -2, -3 आ जाएगा। एक को ऊपर करेंगे सर -1 आ जाएगा। क्या है साथ दिख रहा है? mL/T-3 a-1, तो ऑप्शन ए में ही तो दिख रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? सबको समझ में आया अच्छी तरह से? बोलो यस सर। चलो एक बार चैट सेक्शन देख लेते हैं सभी का, दीजिए तो एक बार चैट देख लेते हैं सबका। चलो बहुत अच्छा, सभी का आंसर आया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आते गया। चलो चलो, तो आज क्लास को यहीं इन करें क्या? बोलो, आज क्लास को यहीं इन करें? समझ में आ गया जबरदस्त तरीका से? बोलो 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 यस सर। तो चलो, तो आज की लेक्चर को हम यहीं इन करते हैं। सभी को गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। मिलते हैं फिर कल से ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।